ब्रह्म कुमारी शिवानी जी के अनमोल विचार जो आपको जीने की कला सिखा दें। जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अमीर होने के 2 तरीके हैं। पहला, सब कुछ पा लेना, और दूसरा, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। तो पहला जो है वो लगभग असंभव है, क्योंकि हम सब कुछ पा लें इतना आसान तो नहीं होता। कुछ ना कुछ की कसर तो रह ही जाती है। पर आपके पास जो है उसमें यदि हमें संतुष्ट रहना आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अपना विजन ऊंचा रखिए। यदि आपकी सोच, आपके विचार, आपका नज़रिया ऊंचा है तो आपका सिर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। तो यदि आपके विचार, आपका विजन डाउन है तो आप कितना भी सर उठा लें, आपका कुछ नहीं हो सकता। पर यदि विजन ऊंचा है तो अपने आप ही आपका सिर गर्व से ऊपर उठ जाएगा। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। एक बार कहे हुए शब्द माफ किए जा सकते हैं, पर भुलाए नहीं जाते। जो हम शब्द किसी को गलत बोल देते हैं ना, उनकी माफ़ी मिलती है। वो इंसान हमें माफ़ कर सकता है, पर यदि हम सोचें कि वो भूल जाए, वो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोलें। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो सब कुछ संभव है। यदि आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो इस संसार में यदि हमें अपने आप पर विश्वास रखना है ना, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो असंभव ही होता है लगभग सब कुछ। तो अपने आप पर विश्वास करें। बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट। तो पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने विश्वास पर विश्वास कीजिए। आपका जो दिमाग है ना, जो आपका ब्रेन है, माइंड, मस्तिष्क, वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यदि आप उसे कंट्रोल कर लें तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे और वह आपका बहुत अच्छा दोस्त है। पर यदि आपका माइंड या ब्रेन या दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मस्तिष्क में जज्बात नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती, और उसके बिना तो हम इंसान ही नहीं होते। तो इसीलिए अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। आपका दिमाग आपको ना कंट्रोल करे। आपकी मुस्कान, आपकी स्वाभाविक नेचुरल स्माइल ईश्वर के हस्ताक्षर हैं आपके ऊपर। उसे आंसुओं से धुलने ना दें और क्रोध से मिटना ना दें। हमेशा मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल फियरलेस, सेल्फलेस स्माइल जो ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। तो रोना नहीं है और क्रोध नहीं करना। शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए। किसी को भी अपनी जुबान से चोट मत पहुंचाइए। कुछ भी ऐसी बात अपने मुख से मत निकालिए जिससे अगले को चोट पहुंचे या उसे बुरा लगे, क्योंकि आप में भी गलतियां हैं। आप बिल्कुल साफ सुथरे नहीं हैं और अगले के पास भी जुबान है। तो जब आपकी गलतियों पर आपको खरी खोटी या गलत बात सुनाई जाएगी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए अपनी जुबान से दूसरे को चोट मत पहुंचाइए। उतना ही बोलिए जितना जरूरी हो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। ये हम एक जर्नी पर हैं। हम यहाँ पर एक यात्रा पर हैं। अपने चुनाव, सिद्धांत, आदर्श, मूल्यों के साथ जिए। तो कंपटीशन में अनफेयरली विन करने के लिए आपको अपने जो एथिक्स है ना, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रतियोगिता हमें गलत तरीके से या सही तरीके से जीतनी नहीं है, बल्कि इस यात्रा को सुखद बनाना है। खुद भी शांत रहना है,
खुश रहना है और अगले को भी खुश रखना है। तो हमेशा अपनी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने रिलेशंस को, अपने आइडल्स को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। जीभ हमें कोई हड्डी नहीं होती, जो हमारी टंग है ना, जो जीभ है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, परंतु इसमें इतनी शक्ति होती है कि एक टूटे हुए दिल को शक्ति स्तंभ की तरह कार्य कर सके। मीन्स एक जो टूटा हुआ दिल है, जो परेशान है, हताश है, दुखी है, उसको आप इस तरह से अपने शब्दों के जादू से उसको आप उसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं, एक शक्ति का स्तंभ बन सकती है ये ज़बान उसके लिए, बिना हड्डी के लिए। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमेशा समाधान के साथ आती है। समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। यदि शांत मन से सोचा जाए तो हर समस्या छोटी है और उसका समाधान बहुत आसान। तो हर समस्या का समाधान है, ज़रूरत है बस शांत मन से सोचने की, समझने की और चीज़ों को अपने अनुसार ढालने की, जो कि सही हो। अच्छे रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कहना बहुत गलत है कि उनके बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। हमें ये कहना चाहिए कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है। तो अच्छे रिश्ते वो हैं जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप ना हो। यदि हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है, पर यदि हमारे बीच में थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना तो अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाती है। तो इसीलिए अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए। तो देखिए कैसे सब नेचुरल फ्लो में चलता रहेगा और कितना सुखद रहेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, उसको क्रिएट मत कीजिए, उसको स्पेस मत दीजिए। साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और अध्यात्म दोनों का आधार सिर्फ और सिर्फ अनुभव है। साइंस भी कहता है विश्वास मत कीजिए, अध्यात्म भी कहता है विश्वास मत कीजिए। पहले अनुभव कीजिए, पहले आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, उसको फील कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। तो पहले इस्तेमाल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।